अब फिस्टुला की सर्जरी या शल्य क्रिया के बारे में। फिस्टुला का ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य है कि जो रास्ता बन गया है, जो ट्रैक बन गई है, उसको शरीर से पूरी तरह से निकाल देना और पीछे जो घाव बनेगा उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, कोई विकार, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है और वह घाव धीरे धीरे भर जाए। तो इसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड या सर्वकालीन और एक्सेप्टेड विधि है उसे फिस्टुलोटॉमी कहते हैं, जिसमें शल्य क्रिया द्वारा उस ट्रैक को खोल दिया जाता है। वो ट्रैक का खराब भाग। फिस्टुला के उपचार के लिए कई आधुनिक पद्धतियां आ गई हैं, जिनमें लेज़र है, रेडियो सर्जरी है। फिस्टुला के ट्रैक में एक तरह का गोंद या जिसे ग्लू कहा जाता है वह प्रवेश कराया जाता है, जिससे वह रास्ता पूरी तरह से पैक हो जाता है और लक्षण कम हो जाते हैं। उसमें कई तरह के प्लग डाले जाते हैं, जिससे वह मार्ग पूरी तरह से उस प्लग से पैक कर दिया जाता है। उस प्लग के आसपास नया मांस आ जाता है और वह छेद बंद हो जाता है। इसके अलावा भी कई आधुनिक चिकित्साएं, पद्धतियां निकल रही हैं, मगर उनमें से कुछ अपेक्षानुसार सफल नहीं हुई। कुछ अभी अपने प्रारंभिक टेस्ट। फिस्टुला में ऑपरेशन का उद्देश्य यह होता है कि रोगग्रस्त भाग पूरी तरह से निकल जाए, वहां की मांसपेशियों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, जिससे मरीज के मल या गैस नियंत्रण पर कोई खतरा न हो। वह जगह इतनी मजबूत हो जाए कि आगे जाकर वहां पर किसी तरह का दोबारा इन्फेक्शन, संक्रमण होने का कोई खतरा न हो। वह जगह पूरी तरह से पहले जैसी गोल और नॉर्मल हो जाए। इसलिए हर सर्जन की यही इच्छा और भूमिका होती है कि वह ऐसी प्रक्रिया अपनाए जिससे न केवल वह बीमारी दूर हो, बल्कि उस भाग को अपनी सामान्य अवस्था में लाया जा सके। इसमें फिस्टुला के ऑपरेशन के बारे में मरीजों का दूसरा अंदेशा यह है कि क्या यह घाव बहुत लंबे समय तक बना रहता है? क्या मरीज को उसके दौरान पूरी तरह घर पर आराम करना होता है? क्या उसके लिए रोज ड्रेसिंग करवाने की जरूरत होती है? क्या वह अपने रोजमर्रा के कामकाज नहीं कर पाता? तो देखिए, आज के आधुनिक युग में फिस्टुला की सर्जरी इतनी सरल, इतनी सिंपल, इतनी क्विक हो गई है कि इस तरह की परेशानियां करीब करीब पेश नहीं आती। यदि आपका घाव छोटा है, यदि योग्य कुशल सर्जन ने उसे ऑपरेशन किया है, तो ना तो आपको ज़्यादा दिन आराम करने की ज़रूरत है। बहुधा आप 7 दिन से 10 दिन के भीतर फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद घाव की क्या देखभाल करनी है, क्या जटिलताएं पेश आ सकती हैं और घाव कितने दिन में भर जाते हैं। जहां तक विशेष ध्यान देने की बात है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इसमें कोई विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना खान पान सही रखना है। उस घाव को दिन में 2 बार गर्म पानी में बैठ के अच्छी तरह से धोना है। अगर उसमें से कोई रिसाव हो रहा है तो उसको पोंछते रहना है, उस पर पैड लगा दिया जाए ताकि उसमें से होने वाला रिसाव आपके कपड़े गंदे ना करें, आपको बेचैनी महसूस ना हो। उसके आसपास की जगह गीली रहती है, वहाँ पर आप टैल्कम पाउडर डालकर उसको साफ और सूखी रख सकते हैं। आपने टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए, खासकर जीन्स या उसी तरह के टाइट ड्रेसेस। जितने आप लूज कपड़े पहनेंगे उतनी उस भाग को हवा लगेगी, उतना वो जल्दी घाव भरेगा, वह सूखा रहेगा।
क्या फिस्टुला का ऑपरेशन करने के बावजूद भी यह बीमारी बनी रह सकती है या घाव भर जाने के बाद कुछ समय के पश्चात यह दोबारा हो सकती है? अब करीब 4 से 5% मरीजों में, खासकर उन मरीजों में जिसमें फिस्टुला के छेद एक से अधिक हो, फिस्टुला के साथ में टीबी की बीमारी हो या क्रॉन्स डिसीज की बीमारी हो, फिस्टुला बहुत फैला हुआ हो, मरीज की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो, मरीज ने डॉक्टरों के खान पान की और घाव के देखभाल की जो सलाह दी है उसमें कोई त्रुटि हो, उसे पूरी तरह से निर्वाह न किया हो, या फिर ऑपरेशन की विधि ही दोषपूर्ण हो, ऑपरेशन करने वाला सर्जन। फिस्टुला कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, खासकर वो फिस्टुला जिनका बाहरी छेद गुदा से काफ़ी दूर हो, फिस्टुला के कई छेद हों, फिस्टुला गुदा के दोनों तरफ हों। ऐसी अवस्था में जिन्हें कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कहा जाता है या कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला कहा जाता है, उसमें मरीज को 2 या 2 से अधिक चरणों में वह ऑपरेशन करना होता है, जिसे स्टेज्ड फिस्टुलाटॉमी कहते हैं। और इसमें हर ऑपरेशन में एक एक फिस्टुला को डील किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है, और जब वह ठीक हो जाता है तो फिर दूसरी ओर के फिस्टुला का या दूसरी तरफ के फिस्टुला का इलाज किया जाता है। तो यह तो आपकी बीमारी पर और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करेगा कि आपकी बीमारी एक ऑपरेशन से दूर। फिस्टुला की शल्य क्रिया के बारे में लोगों के मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं, कंसर्न्स हैं, और कई बार इन्हीं गलतफहमियों, गलत धारणाओं की वजह से मरीज योग्य उपचार करवाने से कतराता है और तकलीफ सहन करता रहता है। इसमें सबसे प्रमुख रूप से पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद मरीज अपने मल और गैस पर कंट्रोल करने की क्षमता, कैपेसिटी खो देता है? देखिए, यह बात अधिकतर उन डॉक्टरों, हकीमों या झोला छाप डॉक्टरों ने फैलाई है जो